हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल एंड आज की वीडियो में मैं मीडियन डिस्कस करूँगी कि मीडियन को अलग अलग सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया है। अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में, ठीक है। एंड इनके मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। आई बटन में उसका लिंक है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी मैं वीडियोज़ का, ठीक है। एंड इनके जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो अब पहले देखते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है मिड वैल्यू, ठीक है। अब मिड वैल्यू निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं कि ये जो मीडियन है इसको कैसे कैसे फाइंड किया जाता है। तो अलग अलग सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ से मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है वो दो तरीके की सीरीज़ होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़, दैट इज़ द ऑड नंबर सीरीज़ एंड इवन नंबर सीरीज़। अब ऑड नंबर सीरीज़ का फॉर्मूला अलग होता है, इवन नंबर सीरीज़ का फॉर्मूला अलग होता है। दोनों के अलग अलग मेथड होते हैं मीडियन निकालने के, ठीक है। सो अगर ऑड नंबर की सीरीज़ है तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2th टर्म। n+1/2th टर्म, ये n क्या होता है, ये n होते ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एंड इवन नंबर में n/2th प्लस n/2th प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2 लगता है, ठीक है। अब विद एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, एंड इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो एग्जाम्पल है वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन KG इज नोटेड एज 71, 72, 64, 68, 78 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 8 बच्चों का वेट दे रखा है। तो अब 8 है, 8 कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। पहले इवन नंबर के साथ हम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, जो आपका डेटा होगा उसको आपको किस में चेंज करके रखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करके रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ठीक है। अपने डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर लेना है। लाइक ये हमारे पास क्वेश्चन था, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये कौन सी नंबर की सीरीज़ है, इवन नंबर की सीरीज़ है। अब इवन नंबर की सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब आप पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम। अब n क्या है, 8 है, क्योंकि ये कितने नंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो n को हम क्या लेंगे, n को हम लेंगे 8। अब आप पुट कर दो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 4 + 1 5th टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब देखो 4th टर्म और 5th टर्म को प्लस करके डिवाइड बाय आपको क्या करना है, 2 करना है। तो 4th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, 71 हमारी 4th टर्म है, ठीक है। एंड 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, 5th टर्म कौन सी हो गई, 72 हो गई, ठीक है। 72 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर दो, ये कितना हो गया, 143/2, 143/2 हो गया। दैट इज़ 2 7 14, 72.5 हो गया, सॉरी 71.5 हो गया ये। तो हमारा ये क्या निकल गया, हमारा ये मीडियन निकल गया। 71.5 इज़ योर मीडियन, 71.5 kg इज़ योर मीडियन, ठीक है। अब ये तो हो गई ऑड नंबर सीरीज़ की, सॉरी इवन नंबर सीरीज़ की बात। अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। तो ऑड नंबर सीरीज़ के लिए काम करते हैं हम, इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसमें से हम 76 हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारी सीरीज़ बस इतनी बची है, इतना हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑड नंबर के लिए क्या करोगे, अब ऑड नंबर का फॉर्मूला लगाओगे, सबसे ईजी है, क्या करना है, n+1/2th करना है, बस n+1/2th टर्म, ठीक है। अब n कितना हो गया, जो इवन नंबर था उसमें n था हमारा 8, ठीक है, क्योंकि वो इवन नंबर की सीरीज़ थी, 8 नंबर थे उसमें। बट अब इस सीरीज़ में कितने नंबर हैं, 7 नंबर है, कितने हैं, 7। तो आप क्या करोगे, 7 + 1/2
ठीक है, तो ये कितना हो गया 8/2th टर्म, दैट इज़ 4th टर्म। अब 4th टर्म कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 71 आ रही है, तो 71 kg इज़ योर मीडियन। ठीक है, तो ये हो गया इवन नंबर सीरीज़ के कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हो गया ऑड नंबर सीरीज़ से आप अपने मीडियन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ की बात थी। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप होगा आपका कि आपको सबसे पहले काउंट करके देखना है कि ये ऑड नंबर सीरीज़ है या इवन नंबर सीरीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है अपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अपने डेटा को अरेंज कर दिया आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, अगर ऑड नंबर सीरीज़ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड इफ़ योर सीरीज़ इज़ इवन देन यू हैव टू अप्लाई दिस वन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड इंडिविजुअल सीरीज़ से आपका मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ से मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ से मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी आपका फॉर्मूला क्या रहेगा। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में एक ही फॉर्मूला रहेगा, ना इसमें इवन का केस है ना ऑड का केस है। चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपको सिर्फ ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें आपको नहीं देखना कि इवन सीरीज़ है कि ऑड सीरीज़ है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, अब देखो ये साइज़ दे दिया हमें, ये फ्रीक्वेंसी दे दी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है कि क्या होती है और इसको कैसे निकाला जाता है, तो वो वीडियोस आप देख लेना, मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी इसमें। ठीक है, अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं। ये 2 है, 2 का 2 हो गया, 2 + 3 दैट इज़ 5, 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 12, 23 + 12 is 35, 35 + 16 is 51, 51 + 10 61, 61 + 8 69, 69 + 6 is 75। ठीक है, अब 75 निकल गया, इसका मतलब जो आपका n है वो कितना है, आपका n जो होगा वो होगा 75, योर n इज़ 75। तो यहाँ से हमने n निकाल लिया। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाना है, चाहे ऑड सीरीज़ हो चाहे इवन सीरीज़ हो। उसके बाद वट यू हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के आपको उसका टोटल करना है एंड देन जो आखिरी में नंबर बचता है उसको आप क्या लोगे, n लोगे, दैट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब n आपका कितना हो गया, 75 हो गया। तो अब 75 + 1/2th टर्म हो गई हमारी ये। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं 76/2 आता है एंड 76/2 इज़ 38th टर्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 38th टर्म आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर अभी निकलेगा। 38th टर्म बोला है तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 35 है, 35 के अंदर तो 38 इंक्लूड नहीं होता हमें, मतलब जो ये नंबर है इससे हमेशा एक साइज़ बिगर नंबर लेना है हमें। ठीक है, तो 35 से मैंने बड़ा नंबर लिया, 35 से बड़ा नंबर कौन सा है, 51 है। ठीक है, तो 51 के कॉरस्पॉन्डिंग साइज़ कितना है, 7। तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 7 हमारा आंसर है। ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डिस्क्रीट सीरीज़ में चाहे इवन नंबर ऑफ़ सीरीज़ हो चाहे ऑड नंबर ऑफ़ सीरीज़ हो, आपका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, दैट इज़ n + 1/2th टर्म। ठीक है, सिंपल क्या फॉर्मूला रहेगा, n + 1/2th टर्म। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन होगा, डाटा गिवन होगा, साइज़ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। आपको क्या करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड करोगे उसके बाद जो लास्ट नंबर होगा 75, तो ये 75 क्या होगा, ये n होगा। ठीक है, अब आप अपने डेटा में पुट कर दोगे एंड देन आपको क्या करना है, ये आपका n निकल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके। ठीक है, फिर आपको अपने फॉर्मूले में पुट करना है, दैट इज़ n + 1/2th टर्म। आपने फॉर्मूला जो लगाया था उसमें आपको पुट करना है, देन आपका 38th टर्म आ जाएगा। 38th टर्म इज़ नॉट योर आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सीरीज़ में फाइंड करना है
38 से हमेशा नेक्स्ट बड़ा नंबर लेना है हमें, ठीक है। हम 35 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 38 से छोटा है, ठीक है। हमने दिया 51, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 38 के बाद कौन सा बड़ा है, 51 बड़ा है। 51 नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग 7 है, तो ये जो 7 साइज दे रखा है, दिस इज़ योर मीडियन, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम अपना मीडियन निकालते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन कैसे निकलता है, पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, आपको वेज रेट गिवन है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 22 प्लस 38, 22 प्लस 38 60, ठीक है। देन 60 प्लस 46 106, ठीक है। 60 प्लस 46 किया 106, देन 106 प्लस 35 किया, 106 प्लस 35 किया तो 141 आया। देन 141 प्लस 20 किया तो 161 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया कि कैसे फाइंड आउट हुई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, हम इंडिविजुअल सीरीज़ में तो फॉर्मूला लगा रहे थे ऑड और इवन सीरीज़ को देखकर, n+1/2 लग रहा था एंड इवन में n/2 प्लस ये वाला लग रहा था, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या किया था, चाहे ऑड सीरीज़ हो चाहे इवन नंबर सीरीज़ हो, हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, दैट इज़ n+1/2th टर्म, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी वही चीज़ है, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर सीरीज़ हो, आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ n/2th टर्म, ठीक है। n/2th टर्म ही आपको यूज़ करनी है और कोई इसमें टर्म यूज़ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से n निकल गया, जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आता है, 161 आता है, ठीक है। अब इससे आपको क्या निकालना है, अब आप इससे साइज़ निकल जाएगा कि हमें कौन सा मीडियन लेना है, ठीक है। तो n/2 है, तो n मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 161, ये n हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट कर दो 161/2th टर्म, तो ये कितना आ जाएगा, 161/2th, ये हो जाएगा आपका 80.5th टर्म, ठीक है। 80.5th टर्म हुआ ये, ठीक है ना। अब आप देखोगे, आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाओगे अब, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले में चाहिए L1 चाहिए हमें, तो अब L1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही आपको रेंज पता चलेगी, ठीक है, कि कौन सी रेंज पे जाके हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब जो m आ रहा है वो 80.5th टर्म आ रही है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22, 60, 106, ठीक है। 80 से बड़ा नंबर चाहिए, मैंने कहा था 80 से नेक्स्ट नंबर लेना है, तो 80 के नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 106 है, ठीक है। तो 106, तो इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्लास इंटरवल मेरे ये हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में ये लूँगी, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी क्वेश्चन फॉर्मूले में है, इसके लिए हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है हमेशा छोटी ली जाती है, इससे ऊपर वाली ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास चीज़ें आ गई, क्या क्या हमारे को फॉर्मूले में नीड थी वो सारी चीज़ें फाइंड कर ली हमने। हमें क्लास इंटरवल में मिल गया 20 to 30, ठीक है। क्लास इंटरवल 20 to 30 का मिल गया। अब क्लास इंटरवल में जो 20 to 30 के बीच का है, इसमें L1 कितना है, L1 20 है, ठीक है। L1 की ज़रूरत थी हमें, ये 20 आ गया, ठीक है ना। अब L1 आ गया, अब चाहिए L1 आ गया, अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 46 फ्रीक्वेंसी लेंगे, 46 फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, अब L1 हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रख ली 60। अब आई क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस आई होता है। तो 20 से 30 के बीच में डिफरेंस क्या है, 10 का डिफरेंस है। सारी चीज़ें आ गई। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। देखो L1 20, n/2 यही था, तो n/2 कितना आ रहा था, 80.5 आ रहा था, तो इसी को लिख लेते हैं, या तो चलो एक बार पुट कर ही लेते हैं। 161/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 थी, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी थी,
46 इंटू आई कितना था हमारा 10, ठीक है, 20 प्लस 161/2 80.5 आ रहा था, 80.5 माइनस 60 डिवाइड बाय 46 इंटू 10, 20 हुआ, प्लस अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 20.5 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 4.46। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 20.46 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 24.46, ठीक है। सो आपका मीडियन कितना हो गया, मीडियन वैल्यू हो गई आपकी ₹24.46, ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। तो इस वे से हम, अब मैं आपको वापस से पूरे एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। देखो मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होती है। इसमें 3 सीरीज़ आती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी सीरीज़ को कि हमारी सीरीज़ कैसी है, हम ऑड नंबर सीरीज़ है या इवन नंबर सीरीज़ है। ऑड नंबर सीरीज़ का अलग फॉर्मूला है, इवन नंबर सीरीज़ का अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपने ये पता लगा लिया कि आपकी सीरीज़ कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आपका अपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फॉर्मूले पे पुट करना है, बस इतना काम कर लिया आपने, आपका आंसर निकल जाएगा, मीडियन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में क्या होता है, चाहे इवन नंबर सीरीज़ हो चाहे ऑड नंबर सीरीज़ हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ n+1/2th टर्म। यहाँ से आपको टर्म पता चलेगी एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फिर मीडियन निकल जाता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें क्या गिवन होता है, हमें x की वैल्यू गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम अपनी टर्म निकाल लेते हैं फॉर्मूले में पुट करके एंड देन फिर हमारा उससे मीडियन निकल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, आपको वही चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ करनी है। आपके पास फ्रीक्वेंसी है, बस इसमें आपके पास सीरीज़ कैसी होती है, क्लास इंटरवल टाइप वाली सीरीज़ होती है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के इस पे अब आपको n/2 वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। n/2th टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे एंड देन आपको फिर वैसे ही अपना रेंज ढूंढना है। रेंज फाइंड करने के बाद लोअर लिमिट फाइंड कर ली, देन रेंज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80.5 आ रही थी यहाँ पे 80.5, तो इससे हमने बड़ा नंबर चूज़ करके बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चूज़ करके हमने निकाल दिया, अपना रेंज निकाला। बट हम फॉर्मूले में कौन सी लेंगे, जो इससे छोटी होगी, ठीक है। फॉर्मूले में कौन सी लेंगे, जो छोटी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट किया एंड देन हमारा मीडियन निकल गया ₹24.46 हमारा मीडियन निकल गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको मीडियन पूरा कंप्लीट कर दिया है, तीनों सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ भी, डिस्क्रीट सीरीज़ भी एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ भी।